आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कबीर क्लासेज 58 में स्वागत है। और आज के वीडियो के अंदर हम सॉल्यूशन करेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के प्रश्न बैंक 2021 को। इसको हम हल करेंगे। आज के इस पार्ट के अंदर हम पहले पार्ट के अंदर इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। इसके काफ़ी सारे पार्ट आएंगे, उन सभी पार्ट को आप देखें और अपनी तैयारी को पुख्ता करें और आपकी पूरी तैयारी इस चैनल पर करवाई जाएगी। तो बहुत बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करें और अच्छे नंबर ला कर के इस एग्ज़ाम को क्लियर करें। ये वो सारे प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, यानी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को इनमें क्या किया गया, शामिल किया गया है। और लगभग गारंटेड इसमें से 60 से 70% प्रश्न आएंगे। तो इस प्रश्न को अब शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी जो विद्यार्थी हैं उन तक आप पहुँचाएँ, वो भी इसका क्या कर सके, लाभ उठा सके। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रारंभ करते हैं। तो देखो, खंड अ है, तो खंड अ के अंदर क्या, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का, मतलब ये अबसद वाले प्रश्न हैं, यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आपको हल करके अपनी कॉपी में लिखना है। कैसे लिखना, इससे संबंधित पार्ट में वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, चैनल पर भी अपलोड, आप चैनल पर जाकर देख लीजिए, या फिर मेरा ब्लॉग है कबीर क्लासेज 58, इस नाम से ही गूगल पर सर्च कीजिए और उस ब्लॉग पर जाकर के भी देख सकते हो। वहाँ इस पेपर को भी आप प्राप्त कर सकते हो, पूरा पेपर। तो प्रश्न संख्या पहला है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। क्या क्वेश्चन पूछा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या कुमारगुप्त। तो गुप्त वंश का संस्थापक आपके था श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन संख्या 2 है, अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा। आप कमेंट में भी इनका आंसर दीजिए। कौशाम्बी, तक्षशिला, उज्जैन या सारनाथ। पूछा है कि अशोक स्तंभ के लिए, तो अशोक स्तंभ कहाँ पर है, सारनाथ के अंदर। अगला है तीसरा क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजनाएं निम्न में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो ये प्रश्न तो 2 आपके थे इतिहास के, और ये है आपका भूगोल का। तो कहाँ, किन राज्यों की है संयुक्त परियोजना, पंजाब और हरियाणा की है, पंजाब हरियाणा या राजस्थान की है, पंजाब हरियाणा राजस्थान व हिमाचल प्रदेश की है, या पंजाब व हिमाचल प्रदेश की है। तो जो भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना है वो किसकी है, पंजाब हरियाणा राजस्थान की है, तीनों राज्यों की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन संख्या 4, हीराकुंड बांध किस नदी पर। जो हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर स्थित है। वो नदी दामोदर है, महानदी है, कावेरी है, कृष्णा है। आप ही साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, फिर आप आंसर देखिए आपका क्या आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो जो हीराकुंड बांध है वो कौन सी नदी पर बनाया गया है, आपके महानदी पर। कौन सी नदी है, महानदी पर। अगला है प्रश्न संख्या 5, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता क्या है। विशेषता पूछा है लोकतंत्र की, जनता का शासन है कि जनता के प्रति उत्तरदायी शासन है, जनता द्वारा निर्मित शासन है, उपरोक्त सभी। तो हम जानते हैं कि लोकतंत्र की विशेषता क्या है, ये जनता का शासन है, ये जनता के प्रति उत्तरदायी शासन है, और ये जनता द्वारा निर्मित शासन। तो ये तीनों ही बातें सही है, तो क्या होगा, द उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन संख्या 6, अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद निम्न में से है। हिंदी अनुवाद क्या है, प्रजातंत्र है, जनतंत्र, लोकतंत्र या उपरोक्त सभी। तो हम जानते हैं डेमोक्रेसी के ये सारे अर्थ होते हैं, प्रजातंत्र, जनतंत्र, लोकतंत्र। तो इसका सही क्या होगा, द उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी अनिवार्य। किसका सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का। 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा 25 वर्ष। देखो ध्यान देना, निम्न सदन, निम्न सदन देखो सेंटर में होता है लोकसभा, केंद्र में कौन सा होता है, लोकसभा, और राज्यों में होती है निम्न सदन विधानसभा। वैसे 6 राज्यों में है वर्तमान, ज़्यादा में नहीं। तो इनमें, तो इन जो निम्न सदन में जो आयु है वो कितनी है, 25 वर्ष है। जबकि जो उच्च सदन, केंद्र के अंदर उच्च सदन क्या होता है, राज्यसभा, और राज्यों के अंदर उच्च सदन होता है विधान परिषद। जो 6 राज्यों में है, सभी में नहीं है। तो इनके अंदर जो
सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष, यानी इससे 5 वर्ष ज़्यादा। और जो राज्यपाल और जो राष्ट्रपति है वो इनमें 30 में 5 कर लेना प्लस, यानी उनकी आयु कितनी है? 35 वर्ष। तो इस तरीके से थोड़ा कोऑर्डिनेट करके आप याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगी। अगला है क्वेश्चन संख्या 8, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम लागू किया गया था। तो केंद्रीय जो ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम है वो कब लागू किया गया? 1986, 1988, 1999 या 2014? इसका सही जवाब होगा 1986। कितना होगा? 1986। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, कब की गई थी? जनवरी 1948, मार्च 1950, अगस्त 1965, नवंबर 1978। तो इसमें की गई थी मार्च 1950 को। अगला प्रश्न संख्या 10 है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने, मैकडल ने, ग्राहम बेल ने या रिचर्ड आर्कराइट ने? तो किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है 11वां, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि के अंदर हैं? संस्कृत में है, पाली में, कि हिंदी में, कि ब्राह्मी में? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। अगला है क्वेश्चन संख्या 12, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? फ्रांस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में? तो कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड को या ब्रिटेन? इंग्लैंड भी लिखा आ सकता है आपके, ब्रिटेन भी लिखा आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन संख्या 13 है, राज्यसभा का पदेन सभापति कैसा सभापति होता है? पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? तो इसमें कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन संख्या 14, निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ये ऐसे मात्रा, ठीक है, बंगाल का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी है? दामोदर, माही, गंडक या तुंगभद्रा? तो इसमें कौन सी नदी होगी? दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 15, सर्वाधिक कार्बन की मात्रा किस किस्म के कोयले में पाई जाती है? पिट में, लिग्नाइट में, बिटुमिन में, एंथ्रेसाइट में? तो सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? एंथ्रेसाइट में सबसे बढ़िया कोयला होता है। जिसमें जितना कोयले की अपने कार्बन की मात्रा अधिक होगी वो कोयला उतना ही उत्तम क्वालिटी का होगा। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? ये तो आप सभी जानते हैं, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। और कौन होगा? राजस्थान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 17, प्रत्येक राज्य में जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के सदन को कहते हैं। इस सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं कि राज्यसभा कहते हैं, विधानसभा का विधान परिषद? देखो पूछा है प्रत्येक राज्य का, तो लोकसभा और राज्यसभा नहीं होगा क्योंकि ये तो केंद्र में होता है। फिर रही विधानसभा और विधान परिषद, लेकिन वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित है तो निर्वाचित विधानसभा होगा। विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित नहीं होते, उनको तो निर्वाचित एक निर्वाचक मंडल होते हैं विभिन्न प्रकार के, वो करते हैं, जनता नहीं करती वयस्क मताधिकार से। अगला क्वेश्चन संख्या है 18, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी ध्यान रखना 3 तो सुमेलित यानी सही है, एक गलत है, वो कौन सा है? तो हम देखते हैं आना सागर अजमेर, तालसापर चूरू, पिछोला उदयपुर या फतेह सागर जोधपुर। तो हम जानते हैं कि आना सागर तो अजमेर के अंदर ही है, ये झील है। तालसापर झील भी चूरू में है और पिछोला झील भी उदयपुर में, जबकि फतेह सागर झील जोधपुर में नहीं है। तो इसका सही द होगा, फतेह सागर झील भी उदयपुर में, जोधपुर में नहीं है। तो ये द इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन संख्या 19, कि अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद निम्न में से कौन सा है? तो निम्न में से हिंदी अनुवाद क्या होता है? तो लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र या उपरोक्त सभी? तो ये सारे ही होते हैं इसका। अगला क्वेश्चन संख्या है 20, क्वेश्चन संख्या 20 क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, एक जवाहरलाल नेहरू जी थे, एक इंदिरा गांधी जी थी, एक राजीव गांधी थे। कौन थे इसमें से? तो आप सभी जानते हैं, बड़ा फेमस क्वेश्चन है और इस सब का जवाब क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, धर्म का संबंध किससे है? धर्म का पूछा है।
गुप्त वंश से हैं कि हूण से, एक मौर्य चुंग से। तो हम जानते हैं कि दम का सिद्धांत किसने दिया था? मौर्य शासक था अशोक, उसने दिया था। तो ये किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। अगला क्वेश्चन संख्या 22 देखेंगे, किस शासक को सिक्के पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया, यानी वीणा बजाते हुए? चंद्रगुप्त, एक समुद्रगुप्त, अशोक या श्रीगुप्त? तो ये गुप्त वंश का शासक कौन है? समुद्रगुप्त है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 23, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान के किस दिशा में पूछा है? कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में, पूर्व में, पश्चिम में या दक्षिण में? तो हम देखते हैं कि माही बजाज सागर है ना, विशेषकर बांसवाड़ा जिले के अंदर केंद्रित है, तो ये दक्षिण के अंदर है। अगला क्वेश्चन संख्या है 24, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो चंबल नदी, बनास नदी, सतलज या व्यास नदी पर? तो ये कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है। क्वेश्चन संख्या 25 है कि राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 18 वर्ष? तो अभी मैंने बताया था किस तरीके से याद रखना आपको, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 35 वर्ष।